हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा जो कि आज ही संपन्न हुई है। उसमें जो पेपर 1 था उसका जीके जीएस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इनमें से कौन सा राज्य है जो अग्रणी नहीं है। क्वेश्चन को शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। सही आंसर होगा, अग्रणी राज्यों में गुजरात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रा स्फीति आधारित होती है। तो भारत में जो मुद्रा स्फीति आधारित होती है तो किस में होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई पर आधारित होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थानों में से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। बाकी विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये सभी बैंक से रिलेटेड हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किसी मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबित कणीय पदार्थ और सूक्ष्म कणीय पदार्थ। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था सूटन एवं बोवेरी ने। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है। तो हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए रुपये का अवमूल्यन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर होगा प्राध्वनिक तरंग, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। अगर हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है डेंसिटी पर यानी कि घनत्व पर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है, बाकी घरेलू मक्खी, खटमल और मच्छर कीट हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन डी, विद्युत संदीप्ति। इंग्लिश में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ संगणना सेवा निम्नलिखित नहीं करती है यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस क्या नहीं करता है? तो ये क्या नहीं करता है? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल में प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। तो फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल में क्या होता है? सिग्नल। कौन सा सिग्नल यूज किया जाता है? तो एनालॉग एंड डिजिटल दोनों सिग्नल यूज किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन है। तो पौधों के द्वारा नाइट्रोजन का कौन सा रूप लिया जाता है? तो नाइट्रेट। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। तो क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन, बीट। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मक्का, आलू, गन्ना फिर मूंग फसल चक्र ये किस फसल चक्र के उदाहरण है?
तो ये द्विवर्षीय यानी कि 2 वर्षीय फसल चक्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। सही आंसर होगा ट्रिटिकम ड्यूरम। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ट्रिटिकम ड्यूरम। अगला प्रश्न है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन किया गया था। तो किस शाकनाशी का उत्पादन किया गया था? तो 2,4-D। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 2,4-D। अगला प्रश्न है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। तो मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुगलों के समय में झारखंड का प्रदेश खाली स्थान के नाम से जाना जाता था। तो मुगलों के समय में झारखंड कुकरा के नाम से जाना जाता था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश खाली स्थान की ओर से हुआ था। सही आंसर होगा अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश चतरा की ओर से हुआ था। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण। इसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से विदेशों में बहुतायात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो अल्फांसो आम को बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है। बहुतायत मात्रा में अल्फांसो आम का निर्यात किया जाता है भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया है। कोरबा जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मयारी या मेठारी कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। धमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? तो धमकुड़िया क्या है? युवा गृह है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? इसका भी एग्जैक्ट आंसर मुझे अभी तक नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से जेठ नवा खिया होना चाहिए, क्योंकि यह नया अन्न खाने का त्यौहार है और इससे आर्थिक स्थिति का पता चल सकता है कि किसके यहाँ अन्न हुआ है और नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। खाली स्थान आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। मैंने ये क्वेश्चन को भी बहुत बार कराया है। बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोहा गलाना पारंपरिक पेशा है। इसको भी मैंने बताया है पहले। सही आंसर होगा इसका असुर जनजाति। निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों के नगर के नाम से जाना जाता है? आसान क्वेश्चन है। मलूटी जो कि दुमका में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? सही आंसर होगा तिब्बत। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पालकोट की गुफाएं खाली स्थान में अवस्थित है, करा चुके हैं। सही आंसर होगा गुमला में। अगला प्रश्न है, निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? कौन सा गलत है? ऑप्शन ए। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए गलत है। 33, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर खाली स्थान कर लगता है। इसका सही आंसर क्या होगा? भूमि कर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भूमि कर यानी कि लैंड टैक्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? सही आंसर होगा इसका कथक। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से एजोला होना चाहिए। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? आसान क्वेश्चन है। हेमेटाइट लौह धातु का एक अयस्क है। हेमेटाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट, ये सब जितने भी हैं लौह धातु के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है?
सही आंसर होगा अवैयक्तिक संबंध। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, इम्पर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? सही आंसर होगा कोयले का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सही आंसर कौन सा होगा? गोंड। पहले नंबर पे भील है और दूसरे नंबर पे गोंड। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? सही आंसर होगा इसका बजरंग पुनिया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? देखिए, जिनको मालूम रहा होगा कि विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से किए होंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस और 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? सही आंसर होगा सर्वाधिक वन आच्छादित है नागालैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सही आंसर इसका होगा घोघा और दाहेज। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? यानी कि डिजास्टर के बाद क्या करना है? योजना और नीतियां। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता था? तो साहित्य के क्षेत्र में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा इसका न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि वायु परिवहन प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? सही आंसर होगा इसका 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।